डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो? अच्छे हो? आर्टिकल्स आज का हमारा विषय है, टॉपिक है आर्टिकल्स। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन इंग्लिश ग्रामर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। इनडेफिनिट, जिनमें है आ एंड एन। डेफिनिट सेकंड टाइप, जिसमें है केवल एक, ओनली वन, और वो है दी या दा। फिर से सुने, THE, इसको कभी तो हम दा कहते हैं और कभी दी कहते हैं। मैं आगे चल के इसे आपको समझाऊंगा। अब आप समझिए, देयर आर 5 वोवल लेटर्स या 5 वोवल साउंड्स, आ, ई, आई, ओ एंड यू। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स। 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में। ये 5 निकाल दीजिए, आ, ई, आई, ओ एंड यू। हाउ मेनी लेफ्ट? कितने बचे? 21। वे सब क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर्स है या कॉन्सोनेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ध्वनि कॉन्सोनेंट्स की निकालते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, वाई रिप्रेजेंट्स ए वोवल साउंड। वाई वोवल की साउंड देता है एंड यू रिप्रेजेंट्स ए कॉन्सोनेंट साउंड। ये कॉन्सोनेंट की साउंड देता है, ध्वनि निकालता है। जैसे इन वाई, ई बोला हमने, तो वाई की कौन सी साउंड हो गई? वोवेल साउंड। इन यूनियन, यू हैज ए कॉन्सोनेंट साउंड। यूनियन हम यह कह रहे हैं, यानी वाई वाली साउंड निकाल रहे हैं, तो ये कैसी साउंड हो गई? कॉन्सोनेंट साउंड। एग्जाम्पल्स, एक के एग्जाम्पल्स देखिए। तनु हैज अ बुक, हमने आ यूज किया बुक से पहले। बुक एक तो सिंगुलर नंबर है। दूसरा, बुक में पहली साउंड कौन सी है? बा, और ये है कॉन्सोनेंट साउंड। तो हम ये इन्फर कर सकते हैं, इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि सिंगुलर नंबर हो वर्ड और उसकी पहली ध्वनि या साउंड कॉन्सोनेंट हो, तो हम आर्टिकल आ का यूज करेंगे। आ, बुक। सेकंड सेंटेंस देखें, यू हैड ए पैट। पैट कॉन्सोनेंट साउंड, पैट सिंगुलर है, आ पैट। ही जॉइंड आ यूनियन, देखिए यू लिखा है। जब हम अम्ब्रेला बोलते हैं तो यू की साउंड क्या होती है? आ। और यूनियन में कौन सी साउंड है, कौन सी ध्वनि है? कौन सी ध्वनि है? ये। तो ये वोवेल साउंड है। नो, सॉरी, यह वोवेल साउंड नहीं है। यू अम्ब्रेला में कौन सी साउंड निकालता है? वोवेल साउंड। और यूनियन में हम यह बोलते हैं, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यूनियन से पहले हम क्या लिखेंगे? आ। ही जॉइंड अ यूनियन। आई हैव रेड इन अ यूनिवर्सिटी, सेम थिंग। अम्ब्रेला में हम यू को क्या बोलते हैं? आ, जो वोवेल साउंड है, इसलिए अम्ब्रेला से पहले हम क्या लिखते हैं? एन अम्ब्रेला। और यूनिवर्सिटी में यू को आ ना बोल के क्या बोल रहे हैं हम? या। कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने लिखा आ यूनिवर्सिटी। डिड मैरी सिंग अ सॉन्ग। सॉन्ग सिंगुलर। फर्स्ट साउंड, पहली ध्वनि कौन सी है इसकी? स। ये कौन सी साउंड है, कौन सी ध्वनि है? ये कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसलिए हमने लिखा आ सॉन्ग। डिड मैरी सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं एन, जैसा कि हमने अभी आपको पहले बताया। अम्ब्रेला का एग्जाम्पल देकर के वही रिपीट कर रहे हैं। शिफा हैज
एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला फर्स्ट साउंड आ, वॉवेल साउंड है, इसलिए हमने लिखा एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला सिंगुलर भी है। माई फ्रेंड एट एन एप्पल, आ वॉवेल साउंड, एप्पल सिंगुलर, एन एप्पल। इंक पॉट, ए वॉवेल साउंड, इंक पॉट सिंगुलर नंबर, एन इंक पॉट, इसलिए हमने क्या लिखा एन। शी कैरीड एन अम्ब्रेला, वही चीज रिपीट की है हमने। अम्ब्रेला में फर्स्ट साउंड आ, वॉवेल साउंड है, इसलिए एन लिख दिया है। वॉज ही एन ऑनेस्ट मैन। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, कुछ बच्चे इसे हॉनेस्ट कह देते हैं, इट इज इनकरेक्ट। एच इसमें साइलेंट है, यानी इसको हम बोलते नहीं हैं, हम बोलते हैं ओ से, ऑनेस्ट। तो जो लिखा है वह इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट है जो हम बोल रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं, साउंड्स की बात कर रहे हैं, ध्वनि की बात कर रहे हैं। एन ऑनेस्ट मैन। ओ फर्स्ट साउंड क्या है? ओ, और ओ कौन सी साउंड है? वॉवेल साउंड है, इसलिए हमने एन ऑनेस्ट मैन कहा। आ ऑनेस्ट मैन इनकरेक्ट होगा। वॉज ही एन ऑनेस्ट मैन, यानी सिंगुलर नंबर हो कोई वर्ड और उसकी फर्स्ट साउंड वॉवेल साउंड हो तो हम एन का प्रयोग करते हैं। वी यूज द आर्टिकल एन इन सच केसेस। लेट अस टर्न टू द नेक्स्ट, इट इज द। एग्जाम्पल्स ऑफ द। यहां हमने 10 एग्जाम्पल्स इंक्लूड किए हैं। लेट अस सी दीज एग्जाम्पल्स। He reads the Hindustan Times. Hindustan Times is a newspaper. So the Hindustan Times. आप समझ गए, अखबारों के नाम से पहले द का यूज करें। We must use the article the before the names of newspapers. She traveled by the Rajdhani Express. Rajdhani Express is a train. वी इन्फर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम ट्रेन्स के नामों से पहले द का प्रयोग करते हैं। जॉन रीड्स द बाइबल। बाइबल इज अ होली बुक, एक पवित्र पुस्तक है। तमाम पवित्र पुस्तकों से पहले हम द का यूज करते हैं। स्मिथ हैज सीन द ताजमहल। द ताजमहल, द हमने लगाया बिकॉज इट इज ए वेरी फेमस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है और बड़ी प्रसिद्ध है। डायरेक्शंस के नेम्स से पहले इन द ईस्ट। किटकल इज द बेस्ट स्टूडेंट। गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो स्टूडेंट्स, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा या दी लगाते हैं। आई हैव सीन द हिमालयाज। हिमालयाज क्या है? माउंटेन रेंज है। जब माउंटेन्स की रेंज होती है उससे पहले हम दा लगाते हैं। 8th पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। ऑलवेज हेल्प द पुअर। पुअर एडजेक्टिव है और इससे पहले हमने दा लगा दिया। जब एडजेक्टिव से पहले हम दा लगा देंगे तो इसका मीनिंग प्लूरल या बहुवचन हो जाएगा। बहुवचन हो जाएगा, ध्यान रखिए। जैसे यहां द पुअर का मतलब बहुत सारे गरीब लोग, द पुअर्स नहीं लिखेंगे। ऑलवेज हेल्प द पुअर बिफोर एन एडजेक्टिव। सी द सेकंड बुक, ये नंबर या किसी संख्या से पहले द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, ऐसे ही। नंबर 10th, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ पावरफुल कंट्री। जब किसी कंट्री के नाम में एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं
तो उस कंट्री के नाम से पहले हम दा लगा देते हैं। हमने इस कंट्री के नाम से पहले क्यों दा लगाया? बिकॉज इट्स नेम हैज मोर देन वन वर्ड, इट हैज 3 वर्ड्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सॉरी, इट हैज 4 वर्ड्स, इसलिए हमने दा लगा दिया। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ए पावरफुल कंट्री। अब देखते हैं हम कब THE को हम दा कहते हैं और कब दी कहते हैं। ध्यान से सुनिए। आई बॉट एन एप्पल। अब यहां प्रश्न है, हम इसे दी कहें या दा कहें। देखिए, एप्पल सिंगुलर है। फर्स्ट साउंड, पहली ध्वनि किसकी है? इसकी वॉवेल की, आ एप्पल। इसीलिए हम इसको यहां दा नहीं कहेंगे, दी कहेंगे, क्योंकि वॉवेल साउंड इसके शुरू में आ रही है। आई बॉट एन एप्पल, द एप्पल वॉज स्वीट। आई सॉ अ फिल्म, द फिल्म वॉज इंटरेस्टिंग। हमने फिल्म से पहले दी नहीं बोला, दा बोला, बिकॉज फिल्म में फर्स्ट साउंड फ है और वह कॉन्सोनेंट साउंड है। बच्चों, ये कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, एक एक्सरसाइज है जिसे आप वीडियो को यहीं रोककर अटेम्प्ट करेंगे, इसके आंसर्स लिखेंगे ईमानदारी से, और जब इसके आंसर्स आप लिख लेंगे तो यहाँ करेक्ट आंसर्स मैंने दिए हैं ताकि आपको किसी और पर निर्भर ना होना पड़े। पहले अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को ईमानदारी से, उसके बाद यहाँ से सही आंसर आप देख सकते हैं और अपने आंसर्स को यहाँ मिला सकते हैं। आई होप कि आपको आर्टिकल्स के यूजेस जानकर अच्छा लगा होगा। लेट अस सी all of them once more. Thank you very much. Thank you very much.